नमस्कार जी। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ के व्रत की पूजा की विधि और कथा कहानी। सुने आप करवा चौथ करें। उस दिन आप सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करें, और अगर आप सरगी लेते हैं तो वो भी जल्दी लें। कई पंजाब प्रांत में सरगी ली जाती है, वो लोग जल्दी उठ के ले लें। आपके जो अभी आपके सुहाग का है, सास माता भेजती हैं सुहाग की चीज़ें, तो वो आप उसको यूज करें। और आप भी सुहाग की चीज़ें दें, पैर छू के। सुहाग का 16 श्रृंगार आपकी जो साड़ी भी देने की है, अगर आप सुहागन हो जिनको दें, चाहे आपकी सास हो चाहे नंद हो, जो भी हो आप सुहागन को दें, करवा भी दें। कई जगह मिट्टी का करवा आता है, कई जगह चीनी वाला करवा आता है। जो भी हो उसमें आप गेहूँ भरें, चावल भरें, जो भी हो, खाली ना रखें। ठीक है जी। ये व्रत होता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, और कई बार तृतीया में भी हो जाता है। करवा चौथ का व्रत होता है। करवा चौथ का व्रत करके एक करने वाला एक पट्टा लें। पट्टे पर आप धो के पोंछ के कपड़ा बिछाएं, और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर जल का लोटा रखें। बायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा और फ्रूट भी चढ़ाएं। गणेश जी को फ्रूट चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं और फ्रूट चढ़ाएं। और कई जगह मीठी मट्ठी भी चढ़ाई जाती हैं, वो भी चढ़ाएं। रोली से जल से लोटे पर आप सतियाँ बनाएं, सातिया, और करवे पे भी बनाएं। उसमें करवे के अंदर गेहूँ भरें, खाली ना रखें, और उसके ऊपर ढक्कन होता है, उस पर चीनी रखें। वो आप और पैसे बायना निकाल के दक्षिणा अपनी सासू माँ को, और सुहाग की चीज़ें जो भी हैं वो आप सुहागन को या आपकी सासू माँ को ज़रूर दें। उसमें रोली की टिक्की लगाएं, चावल चढ़ाएं, छींटे लगाएं, उसमें गुड़ से उनको जिमाएं। और अब चावल या गेहूँ के, ज़्यादातर तो चावल के दाने हाथ में लेके और कहानी सुनते हैं। कहानी सुने, और कहानी सुने तब आपके जो हाथ में चावल होते हैं ना, कहानी के जो चौथ माता के कहानी के हम चावल होते हैं, उनको उठा के रख लें। आप किसी कटोरी में कहीं भी रख लें। जब आप रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे, उस टाइम वो चावल आप चंद्रमा को चढ़ाएं। कई लोग होते हैं कि गणेश जी की कहानी सुनते हैं तो उस टाइम पे वो अलग चावल ले लेते हैं, उनका सूर्य नारायण को अर्घ दे के थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं। और कई लोग ये व्रत होता है कि कुछ भी नहीं खाते, रात को चाँद निकलने के बाद ही खाते हैं। और आपके पति उनके हाथ से खाएं। जो भी का जल लेने के बाद में आप मीठा ज़रूर खाएं और संकल्प लें, और ये संकल्प में बोलें कि माता मेरे सुहाग की उम्र बढ़ाना। पति की जो उम्र है वो, और बच्चे हों उनको आप उनके लिए भी कामना करें कि वो भी अच्छे से रहें। जो भी आप मांगना चाहें माता से, वैसे सुहाग का ही होता है ये। और आप प्रार्थना करना उनसे, माता से, ये संकल्प करके आप करें। कई लोग सुनते हैं कहानी तो उसके बाद चाय वाय पी लेते हैं, और चांद देखकर अर्घ दें। और आप जब भी खाना बनाएं, चाहे वो चूरमा बनाएं और चाहे पूड़ी हलवा खीर बनाएं, तो चांद के लिए भी थोड़ा निकाल के रखें। और थोड़ा, कई लोग चौथ माता बना लेते हैं गेरू की, आजकल तो बनी बनाई भी आ जाती हैं, कई लोग वैसे ही पूछते हैं, तो चौथ माता को भी भोग लगाएं ज़रूर उसका। और अगर कहीं भी कुछ भी नहीं हो तो थोड़ा सा जो भी मीठा बनाया गैस के ऊपर थोड़ा सा चौथ माता का नाम लेके लगा दें भोग। इस तरीके से होता है। और कहानी कहने वाली ब्राह्मणियों को भी दिया जाता है। और जब लोग उद्यापन करते हैं तो वो 16 ब्राह्मणियाँ जिमाते हैं, उनको साड़ी देते हैं। आपकी नंद हो, सुहागन हो, जो भी उनको जिमाएं आप, और दक्षिणा दें। सुहाग पिटारी दें। आप मेहंदी ज़रूर लगाएं, 16 श्रृंगार करें। ये ध्यान रहे कि आप नॉनवेज वाली कोई चीज़ ना यूज करें। जो भी लिपस्टिक वगैरह भी होती हैं वो हर्बल की आती हैं, वो यूज करें। जो भी यूज करें आप ऐसे, क्योंकि आपने व्रत किया है, पूरे दिन नहीं खाया, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। और सासू माँ को बायना निकालें, फिर उनको दे दें। और आप भी जिम सकते हैं, आपकी जो भी बहन बेटी है उनको भी भिजवा सकते हैं आप लोग। इस तरीके से होता है माता का। अभी करवा चौथ
की कहानी है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन के साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम ले। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर जीमूंगी। तब भाई बोले क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक ने छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक ली और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल आया है। तो वह भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दे। तब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेली नहीं अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सा लिया तो उसमें बाल आया, दूसरे में पत्थर निकला, तीसरे में गस्से में उसका बहन को लेने के लिए आ गए लोग। बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजा। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर सासू ससुराल चली जा और सोने का टका दे पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसे पैर छूते जाना और उनका आशीर्वाद लेते जाना। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों का सुख देखे तो, परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी तो उसने उसके पैर छुए और नंद ने कहा कि सीली सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख दिखे और ये सदा सुहागन रहे। तो ये बातें सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ पर जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटी दे आ। इस प्रकार मंगसिर की चौथाई और बोली कि करवे ले लो भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, ज़्यादा भूख वाली करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरा तो उजाड़ा हुआ है तो तू ही सुधारेगी, मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पोष मास की चौथ माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तेरा सुहाग देगी। इस प्रकार पोष माता भी चौथ माता आकर चली गई। माघ की, फागुन की और चैत्र और वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, जेठ आषाढ़ की चौथ माता और फिर श्रावण की, भादों की सारी चौथ माता यही जवाब देती चली गई। अगली चौथ आएगी उससे कहना। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वह तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़ कर बैठ जाना। यह कहकर वह तो चली गई और श्रृंगार का सामान मांगेगी तो आप श्रृंगार का सामान तैयार, 16 श्रृंगार तैयार रखना। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, ज़्यादा भूख वाली करवा ले, तू साहूकार की बेट और व्रत खंडित करने वाली करवा ले। साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को तो देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारन, मेरे पैर क्यों पकड़ रही है, बैठी है। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी तो तुम ही सुधारो, मेरे तुमको सुहाग देना ही पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और बोलने लगी। तो साहूकार की बेटी ने उनको 16 श्रृंगार का जो भी सामान था वो दिया और आँखों में से
काजल निकाला, नाखून पर से मेहंदी, मांग से सिंदूर और चिटली उंगली के छींटे दे दिए। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। तो वह बोली कि कहीं कहाँ सो रहे थे तुम तो 12 महीने से मरे पड़े हो और कार्तिक की चौथ माता सुहाग दिया है। तो वह बोली कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया, खीर पूड़ी बनाई और दोनों आदमी औरत जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी थी। दासी आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई। तो बहू बोली कि मेरे चौथ माता टूटी है। और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना चाहिए, नहीं तो 4 करनी चाहिए। और 4 भी नहीं कर सकते तो 2 तो जरूर करनी चाहिए। जिनके भी सुहाग भाग हो, बच्चे हो, बच्चों की माँ हो, वो 2 चौथ तो जरूर करें। सबको करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, हमको भी देना, सुनने वालों को भी देना, कहने वालों को भी, सबके परिवारों को देना और सदा सब सुहागने रहें। और उसके बाद आप बायना निकाल के रात को भोजन करें, उससे पहले अपनी सासू माँ को दे दें। आपके पास रहते, अगर आप कहीं और उनसे दूर रहते हैं तो उनका बायना रख ले। जब आपका मन हो तब भिजवा दें उनको, पैर छू के। आप जब भी कहानी सुने सबके पैर छुए, सबसे आशीर्वाद लें। अब माता रानी आपके घर में हो, उनसे भी आशीर्वाद लें, सबसे आशीर्वाद लें, सबसे आशीर्वाद जरूर लें, अपने से बड़ों के पैर छू के। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।